आप सबका हमारे चैनल साइंस विद सूरज राठौर में स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में लाइट चैप्टर के एक नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना या इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आज हम लोग समझेंगे कि समतल दर्पण क्या है। हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं समतल दर्पण क्या है और भूरी दर्पण क्या है। तो आज समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, और अगले वीडियो में हम समतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि वस्तु किसे कहते हैं और प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं घर में शीशे के सामने आप खड़े होते हैं तो जो व्यक्ति खड़ा है शीशे के अंदर उसी का एक डुप्लीकेट दिखता है। तो जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसे हम वस्तु कहते हैं। इसकी डिफिनीशन हम किसी एक वीडियो में स्पेशली बताएंगे कि वस्तु की डिफिनीशन क्या है या प्रतिबिंब की डिफिनीशन क्या है। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं और बाकी डिटेल में हम अभी की क्लास में समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। बाकी वस्तु की परिभाषा क्या है, प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है, हम किसी स्पेशल वीडियो में उसको पढ़ेंगे। तो जब दर्पण के सामने या शीशे के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और उसका एक डुप्लीकेट शीशे के अंदर बन रहा है, तो जो शीशे के अंदर बन रहा है दिख रहा है वह प्रतिबिंब कहलाता है, और जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो वस्तु की संज्ञा उसे दी जाती है। तो समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसकी क्या विशेषता होती है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है, यहाँ पे समतल दर्पण रखा गया है। जनरली आप लोग समतल दर्पण देखते हैं कि जो घर में ड्रेसिंग टेबल होता है उसमें जो शीशा लगा रहता है वो समतल दर्पण होता है। तो जैसे ये कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने प्लेन मिरर जिसे कहते हैं, प्लेन मिरर के सामने कोई ये व्यक्ति x दूरी पे खड़ा है। ये आपका समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण से x दूरी पे या कोई कुछ दूरी पे एक व्यक्ति खड़ा है। और तो हम देखेंगे कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा उसकी क्या क्या लक्षण होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण से या प्लेन मिरर से जो प्रतिबिंब बनता है सेम साइज, मतलब होता है समान आकार का। कहने का तात्पर्य ये है, अगर ये व्यक्ति की हाइट 5 फीट है तो इसका जो पीछे दर्पण के पीछे या मिरर के पीछे जो उसका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो भी 5 फीट का होगा। अगर व्यक्ति यहाँ 170 सेंटीमीटर का व्यक्ति खड़ा है तो पीछे जो उसका इमेज बनेगा वो भी 170 सेंटीमीटर का होगा। तो पहला लक्षण क्या हो गया कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है उसका पहला लक्षण हो गया कि प्रतिबिंब सेम साइज का होता है। किसके सेम साइज का? जितना बड़ा वस्तु है। The image formed by plane mirror is same size to that of object। जितना बड़ा वस्तु की जो वस्तु का आकार है उतने आकार का प्रतिबिंब बनता है। हम फिगर में आपको दिखाएं, अगर दर्पण से x दूरी पे कोई वस्तु रखा गया है तो दर्पण से x दूरी पीछे, जितने दूरी पे दर्पण से वस्तु है उतने ही दूरी पे दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो पहली विशेषता हो गई कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। जितनी बड़ी वस्तु होती है, अगर वस्तु 150 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब भी कितने का हो? 150 सेंटीमीटर का होगा। अगला इसकी लक्षण क्या है? सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस क्या है कि अगर दर्पण के सामने x दूरी पे वस्तु है, x दूरी पे प्रतिबिंब भी बनेगा। अगर ये व्यक्ति की ऊंचाई, मान लीजिए ये व्यक्ति 5 फीट का है तो प्रतिबिंब भी बनेगा कितने? 5 फीट का बनेगा। तो दो लक्षण हम समझ गए। क्या? जो प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और जितना दूर पे रखा गया है उतना दूर पीछे बनेगा। तो मतलब सेम साइज और सेम डिस्टेंस। सेम साइज का मतलब जितना वस्तु की ऊंचाई है, यदि व्यक्ति की हाइट 5 फीट है तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी 5 फीट का बनेगा। यदि व्यक्ति दर्पण से x दूरी पे, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दूर पे खड़ा है तो पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 20 सेंटीमीटर पे बनेगा। अगर वस्तु 60 सेंटीमीटर सामने खड़ा है तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी आपका 60 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो दो लक्षण हम समझ गए। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के दो लक्षण हमने देखा कि यह प्रतिबिंब सेम साइज का होता है और सेम डिस्टेंस में बनता है। जितना दर्पण के सामने जितनी दूर वस्तु रखी होती है, दर्पण के पीछे उतनी दूरी पे प्रतिबिंब भी बनता है। तो दो लक्षण समझ गए। तीसरा है वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं हम, और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, हम अगले वीडियो में इसके विषय में चर्चा करेंगे कि वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, और रियल इमेज किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये जो प्रतिबिंब होता है वर्चुअल और इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब है सीधा। अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, घर में शीशे के सामने खड़े हो जाएं, तो जहाँ पे सर दिख रहा है वहाँ पे देखते हैं कि इमेज में सर दिख रहा है, जहाँ पे पेट दिख रहा है वहाँ पे पेट दिखेगा, पैर के सिधान पे पैर दिखता है, तो इसे हम कहते हैं सीधा। और वर्चुअल क्या है?
ऐसा प्रतिबिंब जो परावर्तित किरणें आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं, तो जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम आभासी या वर्चुअल कहते हैं। स्पेशली हम वर्चुअल और रियल इमेज पे हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना जान लीजिए कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वह आभासी तथा सीधा होता है। यह आभासी प्रतिबिंब क्या है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इरेक्ट मतलब सीधा होता है। मैंने बताया कि अगर व्यक्ति का सर यहाँ है तो देखिए सर के सिद्धांत पे सर है, पैर के सिद्धांत पे पैर बन रहा है, तो इसे हम वर्चुअल और इरेक्ट कहते हैं, आभासी तथा सीधा कहते हैं। अगला होता है लैटरल इन्वर्टेड, इसे कहते हैं पार्श्व उल्टा, इसे हम कहते हैं पार्श्व उल्टा, लैटरल इन्वर्टेड। चौथा लैटरल इन्वर्टेड का मतलब मैं समझाता हूँ। अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, आप अपने लेफ्ट हैंड को उठाएं तो आप देखते हैं कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है, जो इमेज बना है, वो अपना राइट हैंड उठाएगा। यदि आप दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने घर में खड़े हो जाएं और अपने राइट हैंड को उठाएं तो आप देखते हैं कि जो प्रतिबिंब में हाथ उठता है वो लेफ्ट उठता है। तो मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण क्या करता है, लेफ्ट साइड को राइट साइड बना देता है, राइट साइड को लेफ्ट साइड बना देता है। इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्टेड, या हिंदी में इसे कहते हैं पार्श्व उल्टा। तो अगला गुण हमने बताया, कैरेक्टरिस्टिक बताया, लक्षण बताया समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का। जो अगला लक्षण मैंने बताया कि जो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है वह वस्तु को जो लेफ्ट हैंड है उसको राइट कर देता है, राइट साइड के पोर्शन को लेफ्ट कर देता है, तो इसी को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्टेड। तो ये हमने जान लिया आज कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषता है। एक बार शार्ट में फिर से देख लेते हैं। सेम साइज का मतलब है जिस आकार का वस्तु है, अगर कोई व्यक्ति 5 फीट का है तो समतल दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 5 फीट का बनेगा। अगर कोई व्यक्ति 150 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, हाइट उसकी है, तो जो समतल दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी 150 सेंटीमीटर का बनेगा। अगला है सेम डिस्टेंस। व्यक्ति दर्पण से जितना दूर सामने खड़ा है, जैसे मान लो x दूर सामने खड़ा है तो पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी उसका x दूर पे बनेगा। अगर कोई व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर खड़ा है तो पीछे 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अगर कोई व्यक्ति दर्पण से सामने 60 सेंटीमीटर पे है तो उसका प्रतिबिंब भी 60 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो इसका मतलब हो गया सेम डिस्टेंस, समान दूरी पर। अगला वर्चुअल इरेक्ट मैंने बताया, आभासी तथा सीधा। आभासी क्या है ये हम किसी वीडियो में बताएंगे अगले। इरेक्ट क्या है मैंने बताया सीधा। व्यक्ति का जहाँ सर है, सर के सिद्धांत में सर दिखेगा, पेट के सिद्धांत में पेट दिखेगा, पैर के सिद्धांत में पैर, तो इसे हम सीधा बोलते हैं। अगला है लैटरल इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्टेड का मतलब है कि अब समतल दर्पण में जो व्यक्ति का प्रतिबिंब बन रहा है वो लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट। आप समतल दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे तो जो दर्पण में आप प्रतिबिंब देखेंगे उसमें राइट हैंड उठेगा। यदि आप अपने राइट हैंड को उठाते हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है उसमें लेफ्ट हैंड उठेगा। तो हमने ये समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना आज इस वीडियो में हमने देखा। अगले वीडियो में हम आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।